दिल्ली नगर निगम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2007 से 12 तक मैं भी काउंसलर रहा हूँ। हमारी कोई सैलरी नहीं होती है, हमारा कोई स्टाफ नहीं मिलता है, हमारा अपना स्टाफ काम करता है। लेकिन मैंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मैं आ रहा हूँ और मैं अपनी ईमानदारी से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी ईमानदारी से क्षेत्र के लोगों की सेवा करूँगा और उनका सम्मान करूँगा। जो लोग आज सड़कों पर काम के लिए घूमते हैं उनको सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। विष्णु अग्रवाल उनके घर में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया। इस वक्त संगम बिहार वार्ड 84 में पहुंच चुकी हूं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के दिनेता विष्णु अग्रवाल खास मुलाकात में मौजूद है। क्षेत्र के विकास के बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, जिस तरह देखा जाए कि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने क्षेत्र में, मैं बात नहीं करूंगी दिल्ली की, मैं करूंगी वार्ड 84 की, कि कह रखा है कि यहाँ पे हमने विकास कर रखा है। आपको क्या लगता है कि विकास हुआ या नहीं हुआ? आपके सामने है जो विकास हुआ है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस लायक समझा मुझे, मेरे पास आप आए और आपने मेरे से इंटरव्यू लिया। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विकास तो क्षेत्र के अंदर दिख रहा है। जितनी ये सड़कों का काम हुआ था ये हमारे टाइम में इनकी सबकी मंजूरी हुई थी। 2013 में मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित थी। उस टाइम उन्होंने सारी कॉलोनियों को अपडेट कराया। अपडेट कराने के बाद इन कॉलोनियों का काम इन्होंने लीपापोती की है। हकीकत तो यह है कि जो नालियाँ बनी हैं वो सारी नालियों के अंदर कोई लेवल नहीं ली गया। कहीं पानी जम रहा है, किसी के घर के अंदर पानी घुस रहा है, कभी कहीं सड़क पे पानी एक तरफ वापस हो रहा है, घर से पानी निकलता है, घर के अंदर ही उल्टा पहुंच रहा है। इस तरीके की स्थिति इन सड़कों की बनी है। दूसरी बात, एक बात बताना चाहता हूं कि पानी की बात करें अगर, तो केजरीवाल जी का वादा था, दिनेश मोहनिया जी जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि 700 लीटर पानी पर घर में पर दिन मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। आज लोगों से क्यों पब्लिक से पैसे लिए जा रहे हैं भाई? 200 रुपये घंटा पानी का लेते हैं, महीने के 200 रुपये अलग ले रहे हैं। और उसके बाद महीने में एक बार पानी आएगा तो कौन सी महिला, कौन सा परिवार ऐसा है जो एक महीने के पानी से अपना परिवार चला सकता है? नहीं चला सकता। पानी की हर सवेरे उठने के बाद सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पानी की। हम क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं दे पा रहे तो विकास काय का हुआ भाई? बताना कौन सा विकास कर दिया इन्होंने? जिस तरह लोग कह रहे हैं या कहते नहीं है कि खुद ही इनके कैंडिडेट कह रहे थे हमने पूरे संगम बिहार का विकास कर रखा है। 7 साल पहले तो क्या आपको लगता है लीपापोती की है? सारी लीपापोती की है। मैं आपको बताता हूँ, 7 साल पहले रतिया मार्ग को खोद के डाला है और आज इलेक्शन के 2 महीने रह गए हैं, 1.5 महीना। उस इलेक्शन से पहले तक भी अभी रोड नहीं बना। आगे से अभी रोड बनेगा, पीछे का जब तक टूट जाएगा, क्योंकि उसकी हालत ये है कि उसको सही तरीके से नहीं बनाया गया, ना वाटर लेवल लिया गया। अगर संगम बिहार के अंदर आधा घंटे बारिश पड़ जाए या 15 मिनट ही बारिश आ जाए, 15 मिनट के अंदर कोई भी आदमी का आवागमन बंद हो जाता है। रतिया मार्ग पे कोई चल ही नहीं सकता, इतना पानी भरता है। 7 साल हो गए, 7 साल में क्यों नहीं किया भाई आपने? आप कहते हो कि भी मैंने क्षेत्र का विकास किया। आप उनसे ये पूछ करके देखो कि संगम बिहार में अंदर घुसे हुए कितने दिन हो गए विधायक जी को। और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उर्मिला यादव को तो मैं तो आपको क्या बताऊँगा, पूरी पब्लिक में जा कर के पूछो कि उर्मिला यादव जो यहाँ की निगम पार्षद है वो कितने दिन से लोगों ने देखी हैं और पूरे 5 साल के अंदर कितनी बार उनको देखा गया है? क्योंकि वो लोग आते ही नहीं हैं। उनका बेटा है रवि यादव, वो घूमता है, वो भी सिर्फ पानी के जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो पानी के टैंकर चलते हैं, उन पे एक माफियागिरी चल रही है। उस माफियागिरी के अंदर वो पैसे की जो गुराई है, लेन देन है, उसका ऊपर वो लोग काम करते हैं। जिस तरह सुना है फील्ड में कि कब्रिस्तान में अब वो 10 रुपये की स्लिप काटी जा रही है और आपने शमशान घाट के लिए भी आपने तार लगवाए थे। इन दोनों चीज़ों के लिए आप क्या कहेंगे? गिराएंगे या मतलब वहाँ काम कराएंगे या नहीं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2009-10 के अंदर ये हमने ज़मीन आदरणीय हमारे पूर्व सांसद श्री सज्जन कुमार जी के नेतृत्व में और मेरी मेहनत और उनका सहयोग समर्थन, उस तरीके से हमने शमशान घाट की, कब्रिस्तान की, दोनों जगह अलाट कराई थी। उसी दौरान हमने जो आई ब्लॉक के अंदर एमसीडी स्कूल बना हुआ है उसकी भी ज़मीन फॉरेस्ट की लैंड थी एक्चुअल में। ये तो एलजी साहब थे, हमारे एलजी साहब के पास हमने कई मीटिंगें की और मीटिंगें करने को हमें सफलता मिली और उस सफलता से हमें स्कूल भी बन गया हमारा और कब्रिस्तान और शमशान घाट के लिए हमें भूमि भी मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगम बिहार के अंदर पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मुस्लिमों की मैयत जाती हो या शमशान घाट के अंदर हिंदुओं की अस्थि हो जाती हों तो वहाँ पर जाकर के 10-10 रुपये ले रहे हैं ये लोग।
दिल्ली सरकार के लोग ये करना चाहते हैं कि भाई हम लोग मैयतों पे भी पैसे लें। हमने कैसा अनर्थ कभी नहीं देखा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आगामी चुनाव के अंदर मेरे को, मैं वार्ड 84 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनने जा रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ मैं यहाँ से, और आदरणीय अनिल चौधरी जी का आशीर्वाद रहा, हमारे पूर्व सांसद श्री रमेश कुमार जी का, समस्त कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद रहा, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने के बाद ये आप लोगों की दुआएं हैं कि मेरे साथ पब्लिक का समर्थन बहुत है, आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा कि ये 10 रुपये की जो पर्ची है सबसे पहले हटाई जाएगी। और जिस तरह रामलीला में भी बताया जा रहा है कि डिस्पेंसरी और क्या नाम है, बारात घर, कई चीज़ें उसमें बनने को हैं, लेकिन अब तक नहीं बनी है। अगर आप जीते आगामी चुनाव में तो आप इसके लिए गिराओगे या बचाओगे, क्या करना चाहोगे? मैं आपको बताता हूँ, ये रामलीला ग्राउंड जो है ये सरकारी भूमि है और मैंने ही इस ज़मीन के ऊपर पेड़ वेड़ खड़े थे, कुछ लोगों का कब्जा था, वो सब खाली करा करके इसकी डीडीए से कह करके इसकी बाउंड्री करा रखी है। और मैं करीब 10 साल मैंने इसमें रामलीला भी की है। अच्छा आयोजन करते हैं, सब लोगों के, संगम विहार क्षेत्र के निवासियों के सहयोग से बहुत अच्छा आयोजन होता है वहाँ पर। कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम भी होता है, बहुत सारे हमारे उसमें प्रोग्राम होते रहते हैं। छठ पूजा का आरंभ प्रोग्राम भी हमारा वहाँ पे होता है। दूसरा क्या है कि किसी गरीब आदमी को शादी ब्याह करना पड़ता है तो वो वहीं पे, जो लोकल रेजिडेंट्स वहीं के रहने वाले वो भी उसमें कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 27 बीघे 2 बीसे ज़मीन है कागज़ों में। जब ये हमने डीडीए की फर्द वगैरह निकलवाई और सारा कुछ निकलवाया तो 27 बीघे 2 बीसे ज़मीन आई। हमारा इसके अंदर एक प्रस्ताव हमने बनाया था और आदरणीय सज्जन कुमार जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस टाइम और मैं निगम पार्षद था, तो हमने इसके अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री थी, उनसे मिल करके इसके अंदर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, बारातघर, डिस्पेंसरी और एक वृद्धा आश्रम, ये हमने उसकी सैंक्शन के लिए कागज़ भेजे थे और उसकी मंजूरी हो गई थी। कुदरती ये हुआ कि जिस टाइम ये मंजूरी वगैरह हमारे पास आई तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद यहाँ पर जो है निगम पार्षद दूसरी बन गई, विधायक दिनेश मोनिया जी आ गए और आने के बाद उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। नहीं तो आज हमारे बच्चे भी संगम विहार के जो तुगलकाबाद या अन्य जगह साकेत, अम्बेडकर नगर जो पढ़ने जाते हैं, आज वो भी संगम विहार के अंदर पढ़ रहे होते। दिल्ली सरकार ने बाढ़ में मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, जनता को इससे कितने फ़ायदे मिल रहे हैं? संगम विहार विधानसभा के अंदर तो कोई बाढ़ के अंदर नहीं बना रखा, एक बना रखा है एमबी रोड के ऊपर। कहना है उनका कि हमने कई गलियों में बना रखा। नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक है, एक ही मोहल्ला क्लिनिक है, वो एमबी रोड पे है, आपने देखा होगा, थाने से थोड़ा सा आगे जा करके, और वहाँ पर वो एक ही बना हुआ है। शायद एक मोहल्ला क्लिनिक वो काली मंदिर में आता है, शायद उधर बना हुआ है। वह डॉक्टर ही नहीं बैठते उनमें, मोहल्ला क्लिनिकों का क्या लेना देना। ऐसे तो कई डिस्पेंसरी खोल दो जिनमें कुछ आता ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं है। और वो एमबी रोड पे जो बना रखा है उसके ऊपर भी कोई डॉक्टर नहीं आते, बीच में तो उसके अंदर पानी भरा पड़ा था। ऐसी हालत है मोहल्ला क्लिनिकों की। यही केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली को हमने ऐसा मॉडल बना दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको बता दूं, 15 मिनट बारिश आ जाएगी तो दिल्ली का मॉडल फेल हो जाता है। ऐसी हालत है इस दिल्ली की। और आपको पता है कोरोना कार्यकाल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं मिल पाए, और कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटलों में लोगों को बेड नहीं मिले, लोग सड़कों पे बैठ करके अपना इलाज करा रहे हैं। और कितने लोगों को इसकी कुर्बानी देनी पड़ी है, कितने परिवार ऐसे हो गए जिनको कोरोना कार्यकाल के अंदर जिनको इलाज भी नहीं मिल पाया दिल्ली सरकार का। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पिछले साल भर से उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, यूपी वहीं घूम रहे हैं वो। अरे भाई, पहले दिल्ली को तो संभालो। जिस दिल्ली ने आपको वोट दिया, झिक के वोट दिया है, भरपूर वोट दिया है। आपने एक काम तो बहुत बढ़िया दिल्ली वालों के लिए किया है। क्या? शराब के ठेके भरमार मचा दी। 12 शराब के ठेके संगम विहार में है। पानी तो संगम विहार के लोगों को मिल नहीं पा रहा, इतना जरूर है शराब परोसने का काम और वहीं पे बार खुलवाने का काम। इस केजरीवाल से ठेके में चल रहा था, एक के साथ एक फ्री बोतल। मैंने भी कल सुना था, कल मुझे भी कोई कह रहा था कि भाई साहब, मैंने कहा हाँ, कह रहा शराब की क्या स्थिति है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो हमने तो एक खुला था, बंद करा दिया। और सुन रहे पिंक ठेके भी खुलवा दिए। हाँ, अब तो ये भी करने जा रही है सरकार कि दिल्ली के अंदर ठेके खुलवाए जा रहे हैं जिसके अंदर महिलाएं भी आप जा करके वहाँ पे बैठ करके शराब पी सकती हैं। ये केजरीवाल जी का मॉडल है। मॉडल तो आज हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की 3 बजे लाइव कॉन्फ्रेंस शुरू होगी यहाँ पे
उस पर फेसबुक पे लाइव होंगे वो, और इसी शराब नीति के खिलाफ उन्होंने शराब नीति के बारे में लोगों को बताएंगे। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ संगम विहार में कोई ठेका नहीं था। पूरी विधानसभा में तुगलकाबाद में 1 ठेका हुआ करता था। आज तुगलकाबाद में 2 की 3 की परमिशन दे दी, संगम विहार में 9 की परमिशन दे दी, पल्ले रोड पे मंगल बाजार रोड पे 3 की परमिशन दे दी। क्या यार तुम शराब नगरी बनाना चाहते हो क्या इसको? पंजाब के अंदर जा कर के आप ये कहते हो कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाने जा रहे हैं। दिल्ली को नशे में डुबा करके जा रहे हैं और पंजाब में जा करके नशा मुक्त करने जा रहे हैं। ये क्या है? दिल्ली के यहाँ रखिए बंदूक वहाँ चला रहे हैं। और एक बात और बताता हूँ, दिल्ली में पेंशन बांट रहे हैं। दिल्ली में पेंशन लगाई नहीं एक भी। जो पुरानी हमारे टाइम की शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो पेंशनें थी, लाडली योजना थी, बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी हमारे यहाँ स्कीम थी जो गरीब लड़कियों के लिए पढ़ाई का खर्चा मिलता था, और जब वो बड़ी हो जाती थी उसकी शादी के लिए 1 लाख रुपया मिलता था। वो पैसा भी बंद कर दिया, और वहाँ जा कर के कह रहे हैं कि जी हम पेंशनें बढ़ा करके 3000 देंगे, 5000 देंगे। उनको यही नहीं पता मैं बोल के आ रहा हूँ, क्योंकि झूठ का पुलंदा अगर पूरे देश में किसी के पास है, सबसे ज़्यादा केजरीवाल के पास है। जिस तरह पिछली बार आपको जनता ने अपना आशीर्वाद देके जिताया था, और इस बार क्या जनता आपको आशीर्वाद देके जिताएगी? मुझे ऐसी उम्मीद है कि मुझे इस बार जितना समर्थन मिलेगा शायद मुझे 2007 में भी नहीं मिला था। मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि क्षेत्र की जनता कहती है मेरे से, मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। इसके अंदर मेरे को क्षेत्र की जनता कहती है कि भाई आप भाई साहब जब से आप गए हो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और हम बड़े यहाँ पे अगर किसी को कोई जन्म पत्र प्रमाण पत्र बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, उसके कागज़ों पे स्टैंप लगाने वाला तो कोई भी नहीं है। फर्जीवाड़ा है सब कुछ। ऐसी हालत हमने तो कहीं पे नहीं देखी। जब मैं निगम पार्षद था तो मैं आपको बताता हूँ, एमसीडी का आदमी, एमसीडी का ऑफिसर मेरे दफ्तर के अंदर बैठता था, सबके कागज़ लेके जाता था। एक वीक बार हफ्ते के अंदर वो बना करके उनकी जन्म प्रमाण पत्र, वो बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो सब दे करके जाता था। आज क्या है, दर दर धक्के खा रहे हैं, एमसीडी के अंदर धक्के खा रहे हैं। एमसीडी में कोई काम नहीं होता, लोग घूमते हैं। पहले 500-500 रुपये में कोई अगर वैसे ही घूम रहा है तो 100-200 रुपये में बनवा लाता, 5-5 हज़ार रुपये बर्थ सर्टिफिकेट के मांग रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। गंदगी का ये आलम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1 महीने में 2 महीने में सड़कों की नालियों का, मैं 84 बाढ़ की बात कर रहा हूँ, कूड़ा अगर निकाल भी देते हैं ना, वो कूड़ा वापस नालियों में चला जाता है, उठाने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल का मॉडल है ये। तो इस बार झाड़ू भी नहीं चलेगी ना, कमल खिलेगा, हाथ उठेगा, आपका कहना है? बिल्कुल, पंजा चलेगा, हाथ चलेगा। इस बार कोई झाड़ू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झाड़ू वालों ने सिर्फ देश को झूठ बोल के गुमराह किया है। दिल्ली क्षेत्र के निवासियों को, संगम विहार विधानसभा के निवासियों को इतनी झूठ बोल करके गुमराह किया है यार। 700 लीटर पानी में 70 लीटर पानी तो दो कम से कम। झाड़ू वाले गंदगी कह रहे साफ करेंगे झाड़ू, लेकिन हमें लगता है आप थप्पड़ या पंजा दिखा के उसे हटाएंगे। जो झाड़ू वाले निगम पार्षद हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वोट लिया है क्षेत्र की जनता से तो आपको सेवा करना चाहिए। और मैं आप बता रहा हूँ कि जो झाड़ू उनका चुनाव क्षेत्र है, आपके पब्लिक में जब घूमेंगे ना तो झाड़ू चलेगा उनके ऊपर। जिस तरह अब आप जीत गए आगे आगामी चुनाव में, तो आपके क्या मुद्दे विकास के लिए? मेरा पहला मुद्दा है कि शिक्षित करना बच्चों को, उसकी पढ़ाई के लिए स्कूल की व्यवस्था कराना। गरीब कन्याओं के ब्याह के लिए हमारे यहाँ पर ऐसे परिवार गरीब रहते हैं जिनको शादी करने के लिए बेचारों के पास पैसे नहीं होते, वो जा कर के बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस कहाँ से लें। मेरी ये व्यवस्था रहेगी कि एमसीडी द्वारा बहुत जल्द, मैं आपको ये कह रहा हूँ, बहुत जल्द बारात घर की व्यवस्था की जाए, जिसमें वो लोग जा कर के बच्चों की शादी कर सकें। अभी आपने खास मुलाकात में सुना जिस तरह की विष्णु अग्रवाल जी ने कहा है कि अगर आगामी चुनाव में मैं जीत गया तो सबसे पहले कब्रिस्तान और शमशान घाट और बच्चों के लिए शिक्षा, बारात घर, ये कार्य करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए खास मुलाकात में। जय हिंद, जय भारत।